कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। हरे कृष्ण। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपका जीवन धर्म, भक्ति और शांति से भर जाए। इस कठिन व्रत से प्राप्त पुण्य आपके समस्त पापों का नाश करे और जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे। प्रिय श्रोताओं, एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि, भक्ति की प्रखरता और प्रभु के चरणों में समर्पण का उत्सव है। किंतु जब हृदय में निष्ठा ही न हो तब व्रत केवल एक नियम बनकर रह जाता है। इसलिए आज निर्जला एकादशी की कथा से पहले आइए कुछ ऐसी भक्तों की लीलाएं सुने जहां उनके निष्कलंक प्रेम ने भगवान को भी वशीभूत कर लिया था। कभी किसी निर्धन भक्त की सूखी रोटी को भगवान ने प्रेम से स्वीकार किया, तो कभी किसी मूक ने नाम जपकर प्रभु को अपने अधीन कर लिया। भक्ति का मार्ग सहज है, पर निष्कलंक और संपूर्ण समर्पण ही इसकी कुंजी है। ऐसे ही भक्तों की कहानियां जिनमें आंसू है, विश्वास है, त्याग है और सबसे बड़ा प्रेम है, वे हमें एकादशी की महिमा को और गहराई से समझने का अवसर देंगी। तो चलिए कथा में आगे बढ़ने से पहले उन भक्तों की भावनाओं को समझते हैं जिन्होंने एकादशी व्रत को केवल शरीर का संयम नहीं बल्कि आत्मा का उत्थान बना दिया। श्री वृंदावन में एक विरक्त संत रहते थे जिनका नाम था पूज्य श्री सेवादास जी महाराज। श्री सेवादास जी महाराज ने अपने जीवन में कभी भी कोई भी वस्तु इकट्ठी नहीं की। उनके पास बस एक लंगोटी, कमंडल, माला और श्री शालिग्राम जी, बस इतने ही थे। एक छोटी सी कुटिया उन्होंने बना रखी थी जिसमें एक बड़ा सा सुंदर संदूक रखा हुआ था। संत जी बहुत ही कम अपनी कुटिया के भीतर बैठकर भजन करते थे। अपना अधिकतर समय वह वृक्ष के नीचे भजन में बिताया करते। अगर कोई संत आ जाते तो कुटिया के भीतर उनका आसन लगा देते थे। एक बार वहां एक बदमाश व्यक्ति आया और उसकी नजर कुटिया के भीतर रखे उस सुंदर संदूक पर पड़ी। उसने सोचा कि अवश्य ही महात्मा को कोई खजाना मिला हुआ होगा जिसे यहाँ छुपा रखा है। महात्मा को भला धन का क्या काम, मौका पाते ही मैं इसे चुरा लूंगा। फिर एक दिन बाबा जी कुटिया के पीछे भजन कर रहे थे। अवसर पाकर उस चोर ने कुटिया के अंदर प्रवेश किया और संदूक को तोड़ मरोड़ कर खोल लिया। उस संदूक के भीतर एक और छोटा संदूक रखा था। चोर ने उस संदूक को भी खोलकर देखा कि उसके अंदर एक और छोटा संदूक है। ऐसा करते करते उसे बहुत सारे संदूक मिले और आखिर में एक छोटा सा संदूक उसे मिला। उसने वह संदूक खोला तो देखकर बड़ा दुखी हो गया, क्योंकि उस संदूक में तो धन की बजाय केवल मिट्टी रखी थी। बड़े दुख में भरकर वह कुटिया के बाहर निकल ही रहा था कि ठीक उसी समय श्री सेवादास जी वहां पर आ गए। श्री सेवादास जी ने चोर से कहा, अरे भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? तब चोर ने कहा, इतने सुंदर संदूक में क्या कोई मिट्टी भरकर रखता है? बड़े अजीब महात्मा हो। श्री सेवादास जी बोले, अत्यंत श्रेष्ठ मूल्यवान वस्तु को संदूक में रखना ही तो उचित है। चोर कहने लगा, ये मिट्टी कौन सी मूल्यवान वस्तु है? तब श्री सेवादास जी बोले, ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है, ये तो पवित्र श्री वृंदावन रज है और यहाँ की रज के प्रताप से अनेक संतों ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। ये रज प्राप्त करने के लिए तो देवता भी ललचाते हैं। यहाँ की रज को श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त है। श्री कृष्ण ने तो इस रज को अपने श्रीमुख में रखा है। चोर को बाबा की बात कुछ समझ में नहीं आई तो वह कुटिया से बाहर जाने लगा। उसे जाते देखकर बाबा ने कहा, सुनो, इतना कष्ट करके खाली हाथ जा रहे हो, मेहनत का फल तो तुम्हें भी मिलना चाहिए। चोर ने कहा,
क्यों हंसी मजाक करते हैं? आपके पास देने के लिए है भी क्या? श्री सेवादास जी कहने लगे, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु इस ब्रज रज में सब कुछ प्रदान करने की सामर्थ्य है। चोर बोला, मिट्टी भला किसी को क्या दे सकती है? विश्वास हो तो ये रज स्वयं प्रभु से मिला सकती है, और चोरी करना तो तुम्हारा काम धंधा है, और महात्मा के यहाँ से खाली हाथ जाएगा तो ये भी ठीक नहीं। जाते जाते ये प्रसाद लेकर जा। ऐसा कहकर श्री सेवादास जी ने थोड़ी सी ब्रजरज लेकर उस चोर के माथे पर लगा दी, और माथे पर रज का स्पर्श होते ही वह चोर भगवान के पवित्र नामों का ही उच्चारण करने लग गया, श्री कृष्ण केशव गोविंद गोविंद, और उसका हृदय निर्मल हो गया और फिर वह महात्मा के चरणों में गिर गया। महात्मा ने उसे हरिनाम जप और संत सेवा का उपदेश दिया, फिर उसका जीवन कृष्णमय बना दिया। ब्रज के परम रसिक संत बाबा श्री गौरांग दास जी को एक बार भगवान ने स्वप्न दिया कि मेरा एक विग्रह गिरिराज जी में अमुक स्थान पर है, उसको निकालकर नित्य सेवा करो। बाबा बड़ी प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करते। ठाकुर जी भी रोज बाबा से कुछ न कुछ मांगने लगे कि आज मुकुट चाहिए, आज बंशी चाहिए, आज माखन चाहिए, आज बढ़िया पोशाक चाहिए, आज नया बिस्तर चाहिए। बाबा ने कहा, मैं तो एक लंगोटी वाला बाबा, बिना धन के ये सब चीजें मैं कहाँ से लाऊंगा? बाबा चलकर संत श्री जगदीश दास जी के पास गए और सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि अपनी असमर्थता व्यक्त कर दो और मानसी में ठाकुर जी की सारी मांगे पूरी कर दिया करो। अब बाबा नित्य मानसी सेवा करने लगे। एक दिन स्नान करके भजन करने बैठे और जब उठे तो शिष्यों ने देखा कि उनकी कमर और लंगोट पर शक्कर की चाशनी लगी हुई थी। शिष्यों ने पूछा, बाबा ये चाशनी कैसे लग गई? आप तो स्नान करके भजन करने बैठे थे। बाबा ने अपनी मानसिक सेवा को गुप्त रखना चाहा। कहने लगे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जब शिष्यों ने आग्रह करके पूछा तब बताया कि आज मानसी सेवा में मैंने सोचा कि शरीर से तो मैं बंगाली हूँ, रसगुल्ले अच्छे से बना लूंगा और श्री प्रियालाल जी को बड़े सुंदर रसीले मीठे मीठे रसगुल्ले बनाकर खिलाऊंगा। मोटे मोटे रसगुल्ले बनाकर मैंने श्री गुरु सखी के हाथ में दे दिए और उन्होंने श्री राधा कृष्ण को दे दिए। राधा रानी तो ठीक तरह से तोड़ तोड़ कर रसगुल्ले खाने लगी, परंतु नटखट ठाकुर जी ने तो बड़ा सा रसगुल्ला एक ही बार में अपने मुख में डाल लिया और जैसे ही मुख में दबाया तो बगल में सखी रूप में मैं ही खड़ा था। ठाकुर जी के उस रसगुल्ले का रस उड़कर मेरे शरीर पर और मेरे कपड़ों पर लग गया। एक बार भगवत निवास वृंदावन में श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी भगवान की कथा कह रहे थे। कथा खुले में होती थी, केवल एक व्यास जी के लिए ही आसन बिछता था और बाकी सारे श्रोता रज में ही बैठा करते। कथा में श्री रास लीला का वर्णन करते हुए कहा कि जब श्री वृंदावन बिहारी जी गोपियों के संग रास कर रहे थे तब देवताओं को तो रास का दर्शन नहीं हुआ, केवल उन्हें एक नीला तेज दिखाई दिया। उस प्रकाश मंडल को देखकर देवताओं ने वहां फूल बरसाए। जैसे उन्होंने ये प्रसंग सुनाया था उसी समय चमकीले सफेद रंग के अलौकिक मोटे मोटे फूल आकाश से बरसने लगे। पहला फूल भागवत जी की पोथी पर गिरा, दूसरा फूल बाबा के सिर पर गिरा और उसके बाद तो पूरा परिसर फूलों से भर गया। चारों ओर दिव्य सुगंध आने लगी। सभी श्रोताओं ने देखा कि ये किस वृक्ष के फूल हैं, ऐसे फूल तो हमने कभी नहीं देखे और ऐसी सुगंध भी कभी नहीं मिली। श्रोताओं में श्री रामकृष्ण दास, जिन्हें पंडित बाबा जी कहते थे, वो भी बैठे हुए थे। उन्होंने श्रोताओं से कहा, गौरांग दास की कथा में ही देवताओं ने फूल बरसाए हैं और ये फूल स्वर्ग के वृक्षों के हैं। बहुत से श्रोता वह फूल अपने साथ ले गए, परंतु 2-3 दिन बाद वह फूल तो अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे अंतर्ध्यान हुए कि उनका तो कोई नामो निशान तक नहीं मिल पाया। तो ये थे भगवत निवास के संतों के श्रीमुख से सुने हुए प्रसंग। अब कल्पना कीजिए हस्तिनापुर के राज दरबार की। आज का दिन है मोक्षदायिनी निर्जला एकादशी का, एक ऐसा परम पावन व्रत जिसे करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। ये व्रत केवल शरीर को तपाने का नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। आज
हस्तिनापुर का राज दरबार सजा हुआ है। राज सिंहासन पर विराजमान है श्री कृष्ण और पांडवों सहित पूरी सभा जो श्रद्धा से भरी हुई है। पर आज सभा में महाराज युधिष्ठिर नहीं बल्कि बलशाली भीमसेन प्रश्न कर रहे हैं। हे माधव, मेरे सभी भ्राता और माता कुंती एकादशी व्रत का पालन करते हैं, परंतु मैं अपने अत्यधिक भोजन की इच्छा के कारण यह व्रत कभी नहीं कर पाता। मेरा मन भी व्रत करने को आतुर है। क्या कोई ऐसा उपाय है कि मैं केवल एक व्रत करूं और सारे व्रतों का फल मुझे मिल जाए? भीमसेन की ये जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण मधुर मुस्कान के साथ कहने लगे, हे भीमसेन, तुम ये प्रश्न स्वयं महर्षि वेद व्यास जी से करो, वे ही इस विषय में उत्तम मार्ग बताएंगे। आइए अब इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनते हैं। जब वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर पुष्पों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात भी सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी ना खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, भीम, अगर तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है, तो तुम दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन मत करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर भला उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ? मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, इसलिए जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके मुझे बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो ये व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रीय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि अगर मनुष्य सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें भी सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय
या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके संतुष्ट होने पर ही श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल और छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल की प्राप्ति करता है, वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। ये सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तभी से यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रिय श्रोताओं, आइए अब हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी से क्षमा प्रार्थना करें। हे सच्चिदानंद परम करुणामय भगवान विष्णु, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप सबके अंतःकरण में वास करने वाले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अनंत दयालु हैं। मैं आपकी इस अज्ञानमय बालिका ने जीवन के पथ पर चलते हुए अनगिनत बार अपने विचारों, वचनों और कर्मों से जाने अनजाने पाप, त्रुटियां और अपराध किए हैं। हे प्रभु, कभी किसी के साथ कटु व्यवहार किया, कभी अहंकार में कुछ ऐसा बोल गई जो आपकी मर्यादाओं के विरुद्ध था। कभी क्रोध आया, कभी मोह ने भरमाया और कभी लोभ ने मुझे आपके पथ से डगमगाया। परंतु प्रभु, आप तो क्षमाशील हैं। आप तो उसी को उठाते हैं जो गिर गया हो, उसी को थामते हैं जो भटक गया हो। हे श्री हरि, मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरी बुद्धि संकीर्ण है, मन चंचल है, इंद्रियां आकर्षणों में बहक जाती हैं, परंतु मेरा हृदय बार बार आपके श्री चरणों की ओर ही लौट आता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं, कोई गति नहीं। मुझ में यदि कोई गुण है तो वह आपके चरणों की भक्ति है। मुझ में यदि कोई शक्ति है तो वह आपके नाम का स्मरण है। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। इसलिए हे करुणा सिंधु, कृपया मुझ पर दृष्टि डालिए। मेरे समस्त पापों को क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी भक्ति में दृढ़ बनाइए और अपने प्रेम में बांध लीजिए। मैं न योग जानती हूँ, न यज्ञ, न तप, न व्रत। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। यही संबंध मेरी आत्मा की अंतिम पहचान है। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश हैं और इसी के अंतर्गत इस समस्त पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनतावश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि तरह तरह के पाप करता है, पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। इसलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है।
महात्मा पुष्कर कहते हैं, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और श्री विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागतों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञानांधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु, कमल नयन परमात्मन ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु, आपको नमस्कार है। हे नरसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का प्रशमन कीजिए, आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो न करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी के द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नामोच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सब पाप लुप्त हो जाएं। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते, जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित है, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वालों के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। एक बार किसी गांव में किसान रहता था। वह हर दिन मंदिर जाता और तुलसी माता की पूजा किया करता था। वह तुलसी माता से रोज प्रार्थना करता कि हे तुलसी माता, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने एक दिन सोचा कि ये किसान बहुत सीधा साधा है, एक तो गरीब है, फिर भी हर दिन समय निकालकर मेरी पूजा किया करता है। मैं इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। ये सोचकर तुलसी माता ने एक छोटी कन्या का रूप धरा और किसान के रास्ते पर जाकर बैठ गई और फिर उस किसान से कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। किसान ने सोचा, घर पर तो मेरी 6 बेटियां पहले से ही हैं, अब 7 लड़कियों का मैं पेट कैसे भरूंगा, कैसे उनका पालन पोषण करूंगा और कैसे इनका विवाह कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सोचकर वह किसान बहुत परेशान हो गया।
मारे दुख के उसको आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि उसको खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। उसे इस तरह परेशान देखकर उसकी पत्नी बोली, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हो। तब वह किसान बोला, क्या बताऊं, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी कन्या बैठी हुई है और वह रोज कहती है कि मैं भी तुम्हारे घर चलूंगी। अब तुम ही बताओ भला, घर पर तो हमारी 6 बेटियां पहले से ही हैं, अब 7वीं को लाकर मैं कैसे उसका पेट भरूंगा, कैसे गुजारा होगा। किसान की पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की इतनी क्या बात है, अगर वह आ रही है तो आने दो, जैसे हमारी ये 6 बेटियां रहती हैं वैसी वो भी रह लेगी। तब किसान बोला, अरे हम उसका विवाह कैसे कराएंगे, कैसे इतने बड़े परिवार का गुजारा होगा। किसान की पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा, अरे ये तो कोई भी बात नहीं, कोई मुश्किल ही नहीं, जैसे हम अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे वैसे ही 7वीं की भी करवा देंगे, अपनी 7 लड़कियों का विवाह साथ साथ करवा देंगे। अब किसान को अपनी पत्नी की बात सही लगी, उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। अगले दिन जब वह मंदिर गया तो वह कन्या उसे फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी दिखाई दी और फिर से उसने अपनी बात दोहराई कि मैं आपके घर चलूं क्या। अब की बार किसान ने न तो उससे मना किया, न ही कोई बहाना बनाया, बल्कि उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ चल बेटी, घर चलो। ऐसा कहकर वह किसान उस छोटी सी कन्या का हाथ पकड़कर अपने घर पर लिवा कर ले आया। अब जब वह घर ले आया तो तुलसी माता जो कन्या के रूप में उस किसान के घर पर आई थी, उनका तो पैर किसान के घर पर पड़ते ही किसान के तो मानो आनंद ही आनंद छा गया। उसके घर में खुशियां ही खुशियां भर गई और उसकी सारी गरीबी भी दूर हो गई। अब किसान के घर में किसी बात का कोई अभाव नहीं था। धीरे धीरे समय बीता और किसान की वो सभी कन्याएं अब विवाह के लायक हो गई। जब वह किसान अपनी बेटियों की शादी के लिए वर ढूंढने के लिए जाने लगा तो सबसे छोटी कन्या ने कहा कि पिताजी, मेरे लिए तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को ही लेकर आना और उनसे कहना कि वो बारात लेकर आए मुझसे विवाह करने के लिए। और पिताजी, मेरी बाकी 6 बहनों के लिए आप अपनी इच्छा से वर ढूंढ लेना। किसान ने ऐसा ही किया और तुलसी महारानी की कृपा से उसके तो सारे जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और खूब धूमधाम से सबका विवाह हो गया और उस किसान के घर पर तुलसी माता की कृपा हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस किसान के घर पर कृपा की वैसे ही सब पर करना और वैसे ही आनंद और खुशियाँ सबको देना। कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों के घर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी के दुख दूर करना।